जय हिंद। आज का मोटिवेशनल लाइन है कि तू रुक मत, झुक मत, सो मत, बैठ मत, तुझे तो कुछ करना है, तुझे तो बस इतिहास रचना है। तो इसी तरह हम एक नए जोश के साथ और नए टॉपिक पर बात करेंगे और आज उस टॉपिक का चौथा क्लास है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अगर हम अर्थमेटिक का अगर सिरमौर कहे, सिर कहे, ताज कहे तो वो परसेंटेज है। और आप जानते हैं कि अर्थमेटिक में प्रतिशत कितना मायने रखता है। अर्थमेटिक का आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे आप वो नंबर सिस्टम पर बनाते हैं, चाहे टाइम एंड वर्क बनाते हैं, चाहे आप रेशियो बनाते हैं, कुछ भी आप बनाइए, आपको परसेंटेज जानना ही जानना है। अगर आप परसेंट नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप अर्थमेटिक नहीं जानते हैं, क्योंकि पूरे परसेंट को देखा जाए तो ये सब अर्थमेटिक को जकड़ कर रख दिया है। तो चलिए हम परसेंटेज के सवाल को देखेंगे। मैंने 3 क्लास में आपको बहुत टाइप बताए थे, आज मैं आपको आगे की क्लास में अलग अलग टाइप को बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ए की जो आय होगा बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और एक सी भी इसमें मेंशन किया है, सी भी ले लेंगे। तो ए की जो आय है बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। अगर बी की आय आपका 100 होगा तो ए का आय आपका 100 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है। अब देखा जाए, अब कह रहा है कि सी की आय डी की आय से 25% कम है। तो सी की आय और डी की आय, सी की तो आय मालूम नहीं है और डी की भी आय मालूम नहीं चल सकता है। आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि सी की आय ए के आय का 50% है। सी की जो आय है ना वो ए के आय का 50%, ए का आय क्या है, 120 है, तो 120 का 50% है सी की आय, यानी ये 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 12 पचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा सी की आय। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है यहाँ पर सी की आय डी की आय से 25% क्या है, कम है। तो सी की आय कितना है, 60, डी की आय से 25% कम होगा, यानी 75 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये कटा देंगे हम, जैसे ही कटाएंगे 12 पचे 60 हो जाएगा और ये 15 पचे क्या हो जाता है, 75, 3 पचे 15, 3 चौके 12 हो जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 20 पचे 100 हो जाएगा, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, 20 चौके क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसी में कि डी की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। डी की जो आय है वो बी की आय का कितना प्रतिशत है। तो डी का आय तो 80 है, बी का आय 100 है, इसका कितना प्रतिशत, तो 80/100, और कितना प्रतिशत निकालने के लिए कर देते हैं 100 से गुना, यानी आपका 80%। ये आपका परम सत्य आंसर है। टाइप है कि एक शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 50,000 है और जनसंख्या वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो स्पष्ट बात है कि शहर की जनसंख्या जो भी हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो उनकी वृद्धि भी क्या होती है, बढ़ती है। कभी ऐसा देखिए, कभी ऐसा सुने हैं कि भारत में जनसंख्या घटा था, हाँ घटा था। अभी तो ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन 1921 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़ने का अपेक्षा घट गया था, क्योंकि उससे 2-3 साल पहले एक महामारी आई थी जिससे गांव से गांव क्या हो जाते थे, साफ हो जाते थे। तो चलिए हम देखते हैं सवाल को। कह रहा है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 50,000 है। देखिए एक फार्मूला बता देते हैं, फार्मूला आपका वही है, मिश्रधन आपको पढ़ाएंगे उस समय हम बताएंगे कि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 और समय पावर हो जाता है। तो यहाँ पर वो फार्मूला क्या है कि बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या, बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या और 1 + रेट/100 और समय क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पर रख देंगे। लग रहा है जाना पहचाना पर बच्चा, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + दर बटे 100 और समय हो जाएगा। मिश्रधन जो आता है बाद में आता है, मूलधन जो होता है उसी समय का होता है, तो वही बाद की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या। तो कह रहा है यहाँ पर क्या, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, वर्तमान जनसंख्या कितना हजार है, 50,000, और 1 + रेट कितना प्रतिशत, दर कितना, 10% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में, 10% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में। समय की जगह पर 3 लिख देगा, 50 है तो 50 लिख देंगे 1000, और यहाँ पर 0 से 0, 10 से क्या होगा 11, और 11 बटे क्या होगा 10, तो इसका क्यों है तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10,
ये 0 0 0 सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 11 से 11 में गुणा करेंगे 121, 121 से 11 में करेंगे 1331, गुणे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब जैसे ही गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 5 3 15 क्या हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1, 5 एक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा कि 0 है तो 0। यानी आपका कितना आया, तो आपका आया 66,550 आया, ठीक है ना। देखिए जनसंख्या से जो क्वेश्चन पूछता है वो समय पर अगर पूछे गए तो याद रखिएगा कि बच्चा हमेशा का हमेशा 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 तरह के वो क्वेश्चन कैसे हम देखेंगे, मैं वो हर टाइप बता दूंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम जरूरी है। और एकदम यह लिख लीजिए, आएगा 100% एकदम आएगा ही आएगा, लिख लीजिए, आना ही है इसको। देखिए क्या है, बाद की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 1 + r/100 और यहाँ t। अब इससे पहले ये फार्मूला लिखा था वही फार्मूला है। देखिए सवाल सुन लीजिए नेक्स्ट टाइप। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, तो वर्तमान जो जनसंख्या है वो कितना हजार है, 12,000 है। फिर कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% हो रहा है। पहले 2 वर्षों के लिए कितना प्रतिशत हो रहा है, 10%। तो 1 प्लस दर कितना हो जाएगा 10, और कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए हो रहा है, ठीक है ना। पहले 2 वर्षों के लिए 10%, तो 2 वर्षों के लिए 10%। और कह रहा है उसके बाद कि तीसरे वर्ष के लिए वृद्धि 5% हो जाता है। तो बताइए बच्चा कि तीसरे वर्ष के लिए जब वृद्धि कहेगा तो तीसरा वर्ष जो होगा वो खुद 1 वर्ष कहलाएगा, क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए सिर्फ, तो तीसरा वर्ष जो होगा 1 वर्ष होगा। तो 1 प्लस दर कितना है 5% हो जाता है। और यहाँ पर समय कितना होगा 1, क्योंकि 2 वर्षों के लिए आपका दर 10% था और सिर्फ तीसरे वर्ष के लिए जो दर था वो 5%। तो सिर्फ तीसरे वर्ष यानी 1 वर्ष के लिए 5% था। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 12,000 हो जाएगा, और 0 से 0 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 10। इसका स्क्वायर है तो कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और यहाँ पर 5 से कटाइए, 20 5 100, 20 से क्या हो जाएगा 21 बटे में 20 हो जाएगा। 0 0 0 3 0 क्या हो गया कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यही हो जाएगा, 2 छक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब यह 11 11 और 21 और 6 से क्या कर देंगे, तो हम गुना कर देंगे। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 15,246 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब रुकना नहीं है बच्चा, अब एकदम कुछ करके दिखाना है, और ऐसा काम करना है कि तेरे अगल बगल के पड़ोसी जो तुझको ताने मारते थे वो चले तेरे से। तू बजाएगा वहाँ पर बैंड बाजा और भांगड़ा बाजेगा और नाच होगी फिर, और जम कर नाचेगा। और कब, जब तेरा सिलेक्शन होगा उस दिन, जिस दिन तेरे हाथ में वो सिलेक्शन यानी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उस दिन तू उसके आगे डांस करना। जो तुझे हमेशा नकारा समझता था, वो हमेशा कहता कि तू कुछ नहीं कर सकता, उसे दिखा देना कि ले ये देख, ये है गवर्नमेंट जॉब, और नाचेगा इतना कि उस कि एकदम नानी याद आ जाएगी। तो चलिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।